although it's not enough. Perfect. Thank you so much, Pushkar Welcome ji, to for Parallel with Pushkar. Welcome to Parallel with thank you Pushkar, so much, sir. Season 1, Episode 1. Thank you so much, sir, for inviting in your show. So first of all, जैसे कि आप जानती हैं सभी चीजें कि हम लोगों ने लाइफ के अंदर जो चीजें आज तक पहुंचे हैं यहाँ तक, जो सारी चीजें आज तक हमने देखी है लाइफ में, Yes, sir. Sir, like, ये मतलब काफी हाँ जी जी सर उसके लिए अकेले आप काफी नहीं होता, बट वो कहते हैं ना कि चीजें धीरे धीरे लाइफ में बढ़ती है आगे, और लोग साथ जुड़ते चले जाते हैं और जिंदगी में बहुत आगे तक आप निकल जाते हो और पता भी नहीं चलता कि कभी आप उस जगह पर थे जहाँ पर आप कभी सोचते भी नहीं थे। ठीक है, तो ये सारी बिल्कुल। चीजें खैर सब चीजें चलती रहेंगी, और मैं चाहूंगा कि हम इस सेशन को शुरू करें। ऑलरेडी मैं थोड़ा लेट हूँ। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम पुष्कर सर। जी, लाइक मुझे ना एक्चुअली सेशन आवाज ना रिपीट आ रही है। सर अब आ रही है प्रॉपरली? हाँ, आवाज आ रही है, बट मेरी आवाज ही मुझे रिपीट हो रही है। शायद वहाँ पे कोई वीडियो हाँ ऑन होगी शायद। ऐसा तो जस्ट होल्ड ऑन सर। अभी ठीक है सर? अब ठीक है। अब नहीं, मेरे को मेरी आवाज रिपीट आ रही है। सर मेरे को आपकी वॉइस प्रॉपर आ रही है। नहीं, मुझे आ रही है, बट लेकिन नीचे भी कमेंट्स में लोगों को इको हो रहा है। तो आपके पास जो भी एक और सिस्टम है उसके अंदर आप थोड़ा सा उसको साउंड कम कर दीजिए, थोड़ा दूर कर दीजिए। अब ठीक है सर? हेलो, हाँ जी। ओके सर, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन, लाइक जो सब लोग जानना चाहते हैं बहुत ही बेसब्री से, सबके माइंड में एक है, मतलब उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा था, बट मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक किए अपनी तरफ से जो मुझे लगा कि प्लीज, मतलब वो आप लोगों बहुत लोगों को वो चीज़ें नहीं पता। सो आई रियली वांट कि उन सारे क्वेश्चंस का आप आंसर दें, जो भी बिल्कुल आपको सर, सर जैसा भी आप बिल्कुल देना चाहते हैं। राइट, सो मैं फर्स्ट क्वेश्चन की सर, मतलब आपको, मतलब हाउ वाज योर चाइल्डहुड, मतलब आपका चाइल्डहुड कैसा था, मतलब बचपन में, मतलब कहाँ ब्रॉट अप, कहाँ से आप लाइफ आपने शुरू करी सर। अपनी, एंड अब तक मतलब कैसा सफर था चाइल्डहुड से लेकर अब तक? डेफिनेटली हेडफोन को मेरे को इग्नोर करना पड़ेगा, कह रहे हैं। अब आ रही है आवाज? हाँ मुझे तो सब प्रॉपर आ रही है। एक्चुअली बच्चों को जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनको रिपीट हो रही है। अब भी हो रही है? सर मुझे प्रॉपर आ रही है सर। नहीं सर, आपको और मेरे को प्रॉपर आना चाहिए। ओके हाँ, सर, लेट मी चेक। कुछ मैं पढ़ा है ईयरफोन, मैं खुद ईयरफोन लगा लेता हूँ। हाँ, देख लीजिए आप। जी सर अब ठीक है? अब गाइस सब प्रॉपर? या ऐसा कुछ रिपीट अगर नहीं हो रही? नहीं, मुझे अब रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, अब डन है। ओके ग्रेट। आई थिंक वो सर ईयरफोन्स में था। सर व्हाट, टेल मी समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड सर, मतलब चाइल्डहुड कैसा था आपका? सर एक्चुअली मुझे अभी भी जैसे मुझे याद है, और मुझे अब सभी को याद तो नहीं होता कि उसका चाइल्डहुड बेसिकली होता कैसा है, बट एक्चुअली जब कोई चाइल्डहुड बहुत मेमोरियल होता है, लाइक उसमें बहुत मेमोरीज होती हैं और चीजें होती हैं, तो इंसान को अपना चाइल्डहुड बहुत हमेशा याद रहता है। मुझे आज भी याद है, मैं जैसे मैं जानता हूँ कि मैं दिल्ली कैंट में रहता था। ये नरायणा के सामने दिल्ली सीबीडी पड़ता है। ठीक है, वहाँ मैं मेरे ताऊ जी आर्मी में थे, और मेरे मॉम डैड, हमारे पास घर नहीं था एक्चुअली, तो मेरे मॉम डैड की शादी के बाद मेरे पापा की जॉब चली गई थी, एंड उसके बाद एग्जैक्टली हम लोग अपने ताऊ जी के घर रहने के लिए चले गए थे। तो मैं उस टाइम पैदा नहीं हुआ था, ऐसा जब मैं जानता हूँ। तो मेरे मॉम डैड सीबीडी में रहने के लिए चले गए, उनके गवर्नमेंट फ्लैट्स के अंदर 2 रूम मिले हुए थे। एक रूम में मेरे मॉम डैड रहते थे और एक में ताऊ जी रहते थे। वो आर्मी में थे, बेस हॉस्पिटल में उनकी जॉब थी उस टाइम पर। मेरे ग्रैंड फादर वॉज ऑल्सो इन आर्मी।
ठीक है, वो अच्छी पोस्ट पे थे वो। Great, sir. तो मुझे याद है, मुझे बताते हैं ऐसा कि जब मैं पैदा हुआ था, मेरे डैड की जॉब नहीं थी। तो उस समय पर अनएम्प्लॉयमेंट तो शुरू से ही देश की दिक्कत रही है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जॉब बेसिकली मार्केट Yes, में sir. पहले से ही नहीं थी, ये आज से नहीं, बहुत सालों से हम्म, चलता आ रहा है। और मेरे को अच्छी तरह याद है कि मुझे बताते हैं ऐसा कि मैं सफदरजंग हॉस्पिटल जो है, अ, हम्म, उसमें मेरी पैदाइश हुई, मैं वहाँ पैदा हुआ, ठीक है। 8 मार्च को मेरा बर्थडे आता है, और वुमेन्स डे के दिन। तो वुमेन्स डे के हाँ दिन सर, जब ये मेरा तो बर्थडे आता है, सर। तो बेसिकली मैं पैदा हुआ उस दिन। और जैसे से मैं बड़ा हुआ, तो मैं पहले एक अपने बेस हॉस्पिटल के अंदर, एक हॉस्पिटल के अंदर स्कूल देखा होगा, सैनिक स्कूल, जो हाँ जी सर। अ, यस सर। उस स्कूल में मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी, ठीक है। उसके बाद मेरी मॉम जो है एक्चुअली, शी बिलोंग्स टू नेपाल। एक्चुअली मेरे जो ओके। नाना जी थे वो भी आर्मी में थे, ठीक है, गोरखा बटालियन में थे। हम्म, एंड मेरे नाना जी और मेरी मम्मी की जो फैमिली है, वो यूपी के बॉर्डर पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो बॉर्डर तो नेपाल पड़ गया वो, जैसे आजकल आपको पता ही चल रहा है, किसान वो हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है। चाइना, नेपाल, यस सर। इंडिया, वो सब लोग एक आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है। खैर, तो मेरी मॉम ने मुझे, मेरे डैड की जब जॉब चली गई, तो उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई, दिक्कतें आई, फाइनेंशियली दिक्कत की वजह से। तो मेरी मॉम ने मेरे पैदा होने के 2-3 साल बाद, जब मैं पढ़ने लगा, और जैसे ही मैंने स्टार्ट करा पढ़ना, और मेरे फर्स्ट नर्सरी या एलकेजी जैसे होता है, उस टाइम पर मेरे को नेपाल भेज दिया, ठीक है। तो मैं अपने मॉम डैड से 2-2.5 साल दूर रहा। फिर उसके बाद जब मैं वापस आया, तो जब मैंने देखा, तो मुझे पता चला, मुझे लगता था कि मेरे मॉम डैड दिल्ली में रहते हैं, जैसे वहां पर लोगों को बोला था दिल्ली में रहने वाले अमीर होते हैं। तो मैं जब आया, तो यस। मैंने क्या देखा कि मेरा एक घर था जहाँ पे मैं रहता था, वहां पर 3rd फ्लोर पे एक छोटा सा कमरा था। आप ये लगा सकते हो कि इतना बड़ा कमरा, जितना बड़े चारपाई लग सकती है, ठीक है। उस कमरे के साइड में इतना सा एरिया था जिसमें एक जना सो सकता है, और चारपाई में 2 3 लोग एडजस्ट करके सोते थे। मेरी छोटी सिस्टर थी, वो बहुत छोटी थी, तो वो सोती थी मम्मी पापा के साथ, और नीचे इधर सोता था। तो मुझे याद है अभी भी, हमारे कमरे के अंदर ही किचन भी था, मतलब कि किचन भी स्टोव होती थी उस टाइम पर, आपको याद होगा, स्टोव चलाने वाला स्टोव होता था, यस सर, वो वो कैरोसिन ऐसे ऑयल से पंप, जो चलती थी। हाँ, वो पंप करके वो करते एग्जैक्टली। थे। तो मुझे याद है, और मैं आते ही स्कूल, मेरे को कोई प्राइवेट स्कूल तो मुझे मेरे घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो मैंने स्कूल में शुरुआत करी एमसीडी स्कूल में। आपने सुना होगा, नगर निगम के स्कूल्स होते हैं, तो मैंने वहां से के अंदर पढ़ा। 9 का स्टैंड है यहाँ पर, 832 से 879 का, जो लोग जानते हो, जनकपुरी डी ब्लॉक के पास। उस नगर निगम स्कूल के अंदर यस सर। झुग्गी वाले स्कूल होते हैं, अभी भी खैर होते हैं थोड़े बहुत ऐसे। अब तो शायद बहुत डेवलपमेंट हो गई है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गई, मतलब आप ये कह सकते हो कि उस मुकाबले में और आज के मुकाबले में जमीन आसमान का अंतर है। कि जब स्कूल में बारिश हो जाती थी, तो बच्चे जब क्लास में जो बैठे होते थे, आपने स्कूल में शुरू से डेस्क देखे हुए हैं, डेस्क लगे होते हैं। यस सर। हमारे स्कूल्स हम्म। में पट्टियां होती थी, ठीक है। जमीन पर नगर निगम स्कूल्स में पहले क्या होता था, पट्टियां होती थी, तो वो एक ऊन से क्या टाइप बात है सर। काइंड ऑफ बनी हुई होती थी, दरी कहते थे उसे हम। और उस पे 1 2 3 4 ऐसे करके लोग बैठते थे, ऐसे कभी नहीं बैठते थे, एक इधर, ऐसे ही दरी होती थी, उस पे दरी पे बैठते थे, बस्ता लेके बैठते थे। तो मैं उस स्कूल से पढ़ा हूँ, मुझे अभी भी याद है। अमेजिंग सर। तो और मुझे जब मैं 3rd क्लास में आया, तो मुझे याद है, मैं डिबेट कंपटीशन के लिए फर्स्ट टाइम गया। हिंदी में डिबेट था, मैं उस डिबेट के लिए गया, और मैं जीता भी, और मेरा पहला डिबेट कंपटीशन था वो। तो मैं लाइफ में वहां पे जीता, थर्ड थर्ड आया, फर्स्ट आया, मतलब कि मैं। एंड लाइफ धीरे धीरे आगे बढ़ी। मुझे एक चीज कभी जिंदगी में नहीं भूलता मैं। एक बार बहुत पहले की बात है, मतलब लाइक हम लोग जहाँ पे रहते थे किराए पे, पापा की सैलरी नहीं आई थी 1-1.5 महीने से। सैलरी रोक दी जाती थी, कई बार होता है, कई कंपनीज में अभी भी होता है। तो उनकी सैलरी यस रोक सर। दी थी। तो मुझे याद है कि मेरी मॉम ने कहा कि एक सपना हमारे घर के सामने एक लड़की रहती थी, उनकी मतलब मॉम डैड से हमारी अच्छी बातचीत थी। तो मम्मी ने कहा कि उनकी मम्मी से बोल के ना, आटा चाहिए आंटी, थोड़ा दे दोगे आटा। तो मैं आटा लेने के लिए गया, एंड व्हाट डिड शी से कि मतलब उनकी जो दादी थी, उन्होंने रिप्लाई करा मुझे, मेरे मतलब आप सोचो कि एक 7-8 साल के बच्चे के लिए कितनी बड़ी चीज होगी, कि मेरा बेसिकली मेरे दिमाग में बात रह गई।
एंड आई वाज लाइक ये क्या था। तो वो मेरे बात ना आज तक माइंड से नहीं निकल पाती। वो कह रहे थे कि ये भिखारी रोज रोज आटा लेने के लिए क्यों भेज देती है। तो आई वॉज लाइक, मतलब वो दादी थोड़ी सी उनकी एजेड थी और शायद हो सकता है कि जब लोग उम्र में हो जाते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं। तो शी वॉज लाइक दैट। तो मेरे दिमाग से बात निकली नहीं और मैंने ना आटा लिए बिना मैं वहां से निकल गया। मतलब मैं जो कटोरी लेकर गया था मैं कटोरी वापस ले आया। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी उनका आटा खत्म हो गया। तो मेरी मम्मी ने कहा अच्छा। फिर मुझे आज भी याद है हमारे घर में 4-5 आलू पड़े थे एंड मम्मी ने उसे उबाला और उसमें नमक डाला एंड वही हमने आलू अपने ब्रेकफास्ट में खाया। तो इस तरीके से आई वॉज लाइक कि ठीक है करना है। मॉम मेरी फॉल एंड पीको लगाती थी, मुझे अभी भी याद है। तो ये कुछ ऐसे मूवमेंट्स थे जो मैं लाइफ में कभी भूल नहीं पाता। लाइक एक बार मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मुझे मिली। मेरे पापा के ड्रॉर के मतलब एक ड्रॉर टाइप ऐसे रखा होता था। तो डब्बा रखा होता था, उस डब्बे के अंदर पापा ना पैसे रखते थे, खुले पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपया ऐसे करके कुछ। तो मैंने उसमें से 50 पैसे निकाल लिए, 2 50 पैसे के सिक्के निकाल लिए। और हमने बचपन से ना सिप्सी बहुत पी है, सिप्सी आप जानते होंगे। हाँ तो सर, मैं वो सिप्सी, जूस टाइप जो आता था, हाँ आई जी, गेस। यस सर। मैं सिप्सी पीता था। एंड मैं बच्चों को देखता था, मतलब अपने स्कूल घर के आसपास लोगों को बचपन में सिप्सी पीते हुए देखता था। और आई वाज लाइक कि मुझे भी पीनी है। तो मैं नया नया था तो मैंने कहा मेरे को भी पीनी है। एंड मैं दुकान शॉप पे गया और मैंने जैसी वहां से सिप्सी उठाने की कोशिश करी, जैसे मैंने सिप्सी ली और मैंने 50 पैसे उनको दिए एक। तो मैं पीते पीते घर की तरफ आ रहा था तो मेरी मम्मी पापा ने देख लिया। तो मॉम डैड ने मेरी तरफ देख के मेरे डैड ने मुझसे पूछा पैसे कहाँ से लाया थे। तो मैंने बोला कि आपके ना डब्बे में से लिए थे मैंने। तो पापा ने मेरे को बोला तूने बिना पूछे कैसे लिए। मैंने कहा मतलब मेरे को लगा हमारे पैसे तो मैंने इसलिए लिए। तो मेरे को उन्होंने उस टाइम पर बहुत प्यार से समझाया बिठा के और बहुत बुरी तरह डांटा भी इवन, ये गलत चीज होती है, चोरी होती है, ये कभी नहीं करनी चाहिए, ऐसे वैसे करके बहुत सुनाया मुझे। तो मतलब वो दिन था और आज का दिन है जीवन के अंदर। जिंदगी में कुछ भी करना बट चोरी मत करना, चाहे वो घर की हो चाहे चोरी बाहर नहीं की हो। करना। तो वो जो लाइफ में बात लेसन बिल्कुल। थे वो लाइफ में रह गए। मॉम ने कहा कि यस सर। भूखे पेट सो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जिंदगी में जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं कभी ऐसे नहीं बनाने की कभी शीशे में देखते हुए खुद को भी शर्म आए कि मैं ये क्यों हूँ। तो बस वो बेसिक्स थे, रूल्स ऑफ रेगुलेशंस। और आप कह सकते हैं कि माँ बाप के संस्कार थे जो मैं शायद इस चीज को फील करता हुआ आया लाइफ में। मैंने कभी किसी बिल्कुल से सर। पैसों के लिए लड़ाई नहीं करी। आई नेवर फाइट विद फॉर मनी ओनली, कि मैंने अगर किसी को दिया है तो मैंने उसे दिल से दिया है। एंड और अगर उधार में भी दिया है तो मैंने उसे दिल से ही दिया है कि चल कोई बात नहीं, जब तेरे पास हो जब तू दे दिए। तो ये मेरा एक सर लाइफ का आपके ये फंडा था। किस्से तो ये जी। किस्से तो सर मैंने बहुत सुने आपके, जो आप कहीं ना कहीं हर एक इंसान की हेल्प करते हो हर फील्ड में, और हर मतलब चाहे वो मतलब मैंने बहुत सुना है सर, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी की पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे जी। प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो, मतलब सर जी। कोई एक इंसान खड़ा हो या ना हो, बट मिस्टर राहुल केसी सर मतलब खड़े होते ही सर होते हैं, एक, मतलब ये मैं चीज। पता नहीं सर, ये तो खैर बस आईपीएल और जिंदगी के अंदर माँ बाप का सपोर्ट रहा है और दोस्तों का साथ रहा है। मैंने डेफिनेटली। जिंदगी में एक चीज सीखी है और जो मैं हमेशा लोगों को सिखाता भी हूँ, तो दूसरों के मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, खुले उनके कामयाबी के द्वार रहते हैं। हमेशा क्या जिंदगी में याद रखिए, जो दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं उनके लिए खुले उनके लिए कामयाबी के द्वार रहते हैं। ये दिस इज अ रियलिटी ऑफ आवर लाइफ, और ये जिंदगी है और इसे समझता हूँ मैं हमेशा से। और डेफिनेटली यस मम्मी कहती है बरकत होती है जब हम किसी को देते हैं, बिल्कुल सर। तो उससे बरकत ही यस सर। होती है, छीनने से बल्कि बरकत चली जाती है। तो देने में विश्वास करो, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछोगे कि दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क मार्केटर कौन है, अगर पूछोगे कि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केटर कौन है, और अगर आप पूछोगे कि दुनिया का सबसे बड़ा रेफरल मार्केटर कौन है इस दुनिया के अंदर, तो मैं नहीं कहता कि डोनाल्ड ट्रंप है या फिर कोई बड़े लेवल पे जो काम करते हैं वो लोग हैं। आजकल लोग यूट्यूब पे वीडियोस डाल देते हैं कि हमारे टॉप 10 ये बिल्कुल। लोग हैं। बट मैं नहीं मानता। दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क मार्केटर जीजस रहे हैं। और जीजस इज द क्या वन ऑफ बात है सर। बेस्ट नेटवर्क मार्केटर। एंड मिस्टर बुद्धा, मतलब बुद्धा धर्म जो बुद्ध सिद्धार्था। बुद्ध थे, सिद्धार्थ बुद्ध बुद्ध थे जो, सिद्धार्था। ठीक है, सिद्धार्थ बुद्ध थे जो, वो एक खुद बहुत बड़े नेटवर्क मार्केटर थे। भगवान कृष्ण जी इज द बिगेस्ट नेटवर्क मार्केटर इन द वर्ल्ड। इवन बिल्कुल सर। जीसस
इवन मोहम्मद ऑल्सो, द अल्लाह लाइक, जो मोहम्मद जो प्रॉफिट मोहम्मद, मुस्लिम्स को, प्रॉफिट हाँ जी, मोहम्मद। जो, हाँ जी, जो बेसिकली मुस्लिम्स को एक कम्युनिटी को आगे लेकर आ पाए और जिनके धर्म को आगे तक पहुंचा पाए, ये मेरे लिए बेस्ट नेटो मार्केटर्स हैं। बिकॉज वी आर फॉलोइंग एक्चुअली, इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं हम लोग, ठीक है, और यही यस सर। आइडियोलॉजी को फॉलो कराना ही मार्केटिंग होती है। और बेसिकली दे आर द बिगेस्ट नेटो मार्केट इन द वर्ल्ड। उनसे बड़ा नेटो मार्केटर ना पैदा यस सर, हुआ है ना होगा। वो वाली बात है कि सूरज, जब तक सूरज चांद रहेगा, इनका तो नाम जरूर रहेगा। तो दैट इज, दे आर द बिगेस्ट डेफिनेटली। नेटो मार्केटर। लेट्स मूव टू एंड सर दुनिया, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म, वो थोड़ा सा मतलब अभी ये क्वेश्चन मतलब बहुत ही सोच समझ के हमने सोचा कि मतलब ये क्वेश्चंस बहुत बच्चों को नहीं हम्म, पता, मतलब हम्म, बच्चों को शायद इस चीज से एक लेसन भी मिल सकती है, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने चाह रहा हूँ कि सर हम्म, मतलब आपकी लाइफ में सर एक ऐसा मतलब एक ऐसा फेज जिसमें आपने सोचा हो कि यार बस अब नहीं हो रहा यार, लेट्स गिव अप, मतलब गिव अप कर देते हैं, बहुत हो गया, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, चीजें हो रही है बट नहीं हो पा रही है, प्लीज गिव अप कर दे, तो उस चीज से आपने कैसे ओवरकम करा अपने आप को? मतलब जो यंगस्टर्स हैं आज के टाइम में, वो कुछ भी चीज करने जाते हैं, कोई भी चीज मतलब, बट उनके माइंड में ना बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, यार बस यार मैं क्या ये चीज मैं कर पाऊंगा, या ये चीज मैं नहीं कर पाऊंगा, या कोई भी, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, मतलब उस टाइम पे मतलब आपका जो सिचुएशन, सर देखो हर एक इंसान की लाइफ में फेज आता है, आपको पता है, बट बिल्कुल। सर जब आपका वो फेज आया था तो आपने उस चीज से कैसे अपने आप को ओवरकम किया, मतलब सर सर ये आप प्लीज मैं बताइए। एक लाइन से डिस्क्राइब करके पूरा एक्सप्लेन करूंगा इसे। वो कहता ना कि कहती है मुझे जिंदगी कि मैं आदतें बदल लूं, बहुत चला मैं लोगों के पीछे, अब थोड़ा खुद के साथ चल लूं। तो क्या बात है जिंदगी सर। एक्चुअली ऐसी ही है। और आई स्टिल रिमेम्बर, जिंदगी में बहुत ऐसे मोड़ आए। मैं बहुत सारे फेज के बारे में डिस्कशन तो नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ, इट्स अनटोल्ड स्टोरी, सो आई विल डेफिनेटली टेल यू द मेजर थिंग जो बेसिकली हुई लाइफ के अंदर, बिल्कुल और सर। जो बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा उसने सिखाया जिंदगी के अंदर। वो, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मतलब बहुत प्रैक्टिकली बात कही है मैंने हमेशा ही, कि जो जिंदगी के अंदर आपको, मतलब कहते हैं ना कि जो जिंदगी के अंदर आपको भूखा पेट और खाली जेब सिखा सकती है ना, वो आपको कुछ कोई दुनिया का कोई और किताब और कोई कोई पढ़ाई नहीं सिखा सकती। एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ। दुनिया की सबसे बड़ी रियलिटी है, मैं ये बात मानता हूँ। एंड मैं आपको कहना चाहूंगा कि बहुत बार ऐसा हुआ, और ये मैं आप लोग सभी को ही कहूंगा जो लोग सुन रहे हैं मुझे, और ये बाद में भी ब्रॉडकास्ट होगा तो उसमें भी आप सुनेंगे जरूर, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि इंडिया में तो नहीं, खैर सिलिकॉन वैली आपने नाम सुना होगा। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हर साल वो अपने वहां से निकलते हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स वहां पे डेवलपमेंट करते हैं, चीजें करते हैं। तो सिलिकॉन वैली के अंदर ना, जब भी कोई नेटो मार्केटिंग या फिर कोई अपना प्रोजेक्ट लेके आता है या फिर कुछ स्टार्टअप करता है, तो वहां पर ना कभी किसी से ये नहीं पूछा जाता कि वाई। दे ऑलवेज यूज टू आस्क व्हाट इज योर प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट क्या है। बट इंडिया में एक्चुअली लोग ना वाई पूछते हैं, वाई क्या है, ठीक है, मतलब क्यों कर रहे हो आप। तो ये जो सवाल है, ये सवाल का डिफरेंस है। तो मेरे साथ भी बेसिकली ये चीज हुई, और बहुत सारे लोगों के साथ आज भी ये चीज होती है। इन इंडिया पीपल आस्क यूज टू आस्क दैट कि व्हाट व्हाई यू आर डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग और नेटो मार्केटिंग और रेफरल मार्केटिंग और समथिंग, स्टार्टअप क्यों कर रहे हो आप, स्टार्टअप क्यों कर रहे हो। दे आर आस्किंग लाइक दैट। और सिलिकॉन वैली और बाहर जैसे बाकी जगहों पर आप देखेंगे तो दे यूज टू आस्क व्हाट इज योर प्रोडक्ट, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्टली। दैट। और आप समझने की कोशिश करना, मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगी के अंदर जब तक ये डिफरेंस खत्म नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। और रियली पीपल आर विलिंग टू लिसन व्हाट इज व्हाई यू आर डूइंग दिस। सो यस, डेफिनेटली अगर लोग सुनना चाहते हैं व्हाई, देन जब इसके अंदर दिक्कतें आई, बहुत परेशानियां आई, तो उन परेशानियों में मैं कैसा बिहेव करता था ये बहुत मैटर करता है। आप उस दिक्कतों में कैसे बिहेव करते हो, आपके फ्रस्ट्रेशन लेवल क्या है, आपका लेवल क्या है, आपका लेवल क्या पहुंचता है, वो चीज बहुत मैटर करती है। मुझे एक बात ना बहुत अच्छी चीज हमेशा याद रहती है गीता में से, कि आपका अगर बहुत बुरा वक्त आए ना, बहुत बुरा वक्त, बहुत ज्यादा बुरा वक्त, अभी लगे कि भाई यही इससे बड़ा कोई बुरा वक्त हो ही नहीं सकता, तो थोड़ा सा बुरा वक्त और थोड़ा सा पेन और झेल लेना,
क्योंकि उसके बाद अच्छा वक्त जरूर आता है, ठीक है, आपकी क्या जिंदगी बात में। है सर। तो मेरी जिंदगी के अंदर ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मेरा सीजन 1 चल रहा था सीआईपीएल का, जैसे प्रमोद सर रोहित सर कहते हैं हमेशा, ठीक है, मैं और शशांक जी काम कर रहे थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक वायम एक ऑडिटोरियम है, एनसीयूआई ऑडिटोरियम, जिसके अंदर रोहित सर को मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। मैंने प्रमोद सर के हाथ में फ्लावर्स देखे थे, उस दिन प्रमोद सर जनरल मैनेजर बने थे। तो मुझे आज भी याद है कि हम जब फर्स्ट टाइम उसमें देखने के लिए गए हुए थे, मैं ना मतलब किस कॉलेज, मतलब मेरे को सीए क्लासेस के लिए जाना था। एंड मेरे मैंने जो नीचे उस टाइम पर वो चलता था बहुत ज्यादा, सैंडल चलती थी, नई नई सैंडल आनी शुरू हुई थी। तो मैं वो सैंडल पहन के जाता था, मेरे को अभी भी याद है, कॉलेज के अंदर और ट्यूशन के अंदर और क्लासेस लेने के लिए। तो मैं वहां जब जाता था तो मैंने सडनली क्या देखा कि वहाँ सेमिनार हो रहा था, चीजें हो रही थी। तो मैं बहुत ज्यादा उस चीज से जगह से फैसिनेट हो गया। मैंने वहाँ पे बहुत सारे देखे, मैंने सिमरन मैम को देखा था उस टाइम पर। सिमरन मैम कंपनी में मैनेजर थी उस टाइम पर, और एक लौती लड़की थी जो जनरल ऊपर मैनेजर पे पोस्ट पे थी उस टाइम पर, मैम थी। तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ उनसे भी कि यार मतलब गर्ल होके यार इतने बड़े लेवल पर, क्योंकि मैंने हमेशा देखा ना बॉयज ही निकलते हैं, चीजें होती हैं। और पहले 10 साल पहले तो 8-9 साल पहले तो चीजें ही अलग थी। तो मैं उस टाइम पर बड़ा बिल्कुल सर। इंस्पायर हुआ उनसे भी। तो मैं सबसे इंस्पायर, मैं लाइफ में हर किसी से इंस्पायर होता हूँ। मैं इवन आपसे भी होता हूँ। मैं कल रात को भी आपको कह रहा था कि दैट विच मतलब मुझे जो आपके अंदर क्वालिटी लगती है वो सबसे अच्छी क्वालिटी लगती है, यू ऑलवेज लीड। तो मुझे लीड करने वाले बंदे बहुत पसंद थैंक यू है, एंड सर। जो फ्लैग लेके आगे चलते हैं और कहते हैं यार हमें लीड करना है और लोगों को भी लीड कराना है। तो आई स्टिल रिमेम्बर जब मेरे साथ हुआ, सेमिनार होना शुरू हुआ, 1-2 हफ्ते बाद जब मैं कॉर्पोरेट के अंदर आ चुका था, तो शशांक जी मेरी एक फोटो खींच रहे थे, ठीक। शशांक जी को आज भी याद होगा वो दिन। तो एक नाम नहीं लूंगा उनका, मैं कौन थे वो, ठीक है, अच्छा नहीं लगता ऐसा कि किसी का नाम लिया जाए। तो उनके पास में गाड़ी हुआ करती थी, टाटा सफारी करके, कुछ स्कॉर्पियो टाइप गाड़ी होती थी, बड़ी सी गाड़ी। मेरी फोटो भी है, फेसबुक पे आप यस जाके सर। देखोगे। तो मैं फोटो खिंचवा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं फोटो खिंचवाने के लिए वहां पर गया, ठीक है, वो तो मैंने बाद, वो जो फोटो खिंचवाई है, मैंने बाद में खिंचवाई है। जैसे ही मैं फोटो खिंचवाने के लिए गया, तो उन्होंने मुझे बोला कि वो गाड़ी में बैठे एकदम से। तो वो कह रहे शीशे नीचे करके, एक्सक्यूज मी। तो मैंने सुना नहीं उनकी बात को यार, मेरा भूल गया। तो फोटो खिंचवाने में इतना मगन सा हो गया, मैंने कहा फोटो खिंचवानी, फोटो खिंचवानी है, गाड़ी का आगे फोटो खिंचवानी है, गाड़ी के आगे फोटो खिंचवानी है। एंड ही सेड, शशांक जी ने मुझे इशारा करा, वो कुछ कह रहे हैं वो। तो मैंने बोला यस सर। तो उन्होंने मेरे को बोला, और मैं वो दुबला सा पतला सा लड़का, अभी तो खैर मैं बहुत हेल्दी हो गया, और अजीब से तो मैंने ट्राउजर डाली हुई है फॉर्मल, ठीक है, जूते अजीब से फटे हुए, और शर्ट डाली हुई है स्कूल की, ब्लैक कलर की टाई है। तो मैं उस टाइम में बड़े बड़े हल्के हल्के बाल। तो कहते वो मेरी तरफ देखकर कि एक्सक्यूज मी। मैंने बोला हाँ जी सर, आप कुछ कह रहे थे। हो गया, फोटो खिंचवा ली। मैंने कहा सर नहीं, फोटो नहीं खिंचवाई। नहीं खिंचवाई ना, चलो बाद में खिंचवाना, अपनी लो। मैंने बोला मतलब सर, वो बोल के साइलेंट होके सर छोड़ वो दिया उन्होंने। एसी इंडस्ट्री में थे जिन्होंने आपको हाँ, ऐसे बोला, वो एसी इंडस्ट्री में। he was the ओके। जनरल मैनेजर एट ओहो। दैट टाइम। एंड आई वाज लाइक, मैंने उनकी तरफ देख के बोला सर क्या, मैंने सुन तो लिया था। मैंने बोला हाँ जी सर, मैंने ऐसे करके इशारा करा, हाँ जी सर। तो ई साइड कि मैं बड़ा दुखी सा हो गया। एंड कहते हैं कि फोटो खिंचवा ली। मैंने कहा सर नहीं खिंचवाई। खिंचवा लूं सर? तो उन्होंने बोला अब बाद में खिंचवाना, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो आप मेरा, चलो। तो उन्होंने जिस सर तरह मतलब रूडली, मैं आपको एक चीज, सॉरी सॉरी सर इंटरप्ट कर रहा हूँ, मतलब आप सर इतने बड़े लेवल पे हो, आपने सर मतलब इतने आप गाड़ियां हैं सर, आप बीएमडब्ल्यू रन करते हो, मतलब सर मतलब मैंने कभी भी ऐसा नहीं सुना कभी कि ऐसा भी कुछ हुआ है। मतलब सर आप तो चाहे वो कल का आया हुआ बच्चा क्यों ना, आप उसको मतलब आपका बस चले तो उसको गाड़ी की चाबी भी दे दो। मतलब मैं एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि चाहे कोई भी हो, मीटिंग हो, अब हर मीटिंग में चाहे कोई भी हो, आपको सर याद है वो सेमिनार का टाइम, मतलब बच्चे उसमें पिक क्लिक करवा रहे थे, मैंने बोला सर अभी तक आप गए नहीं, तो आपने बोला नहीं नहीं सर वो बच्चे पिक्स क्लिक करा रहे हैं, तो सर प्लीज अगर मैं जाऊंगा तो उन्हें बुरा लगेगा। तो मतलब मैं उस टाइम पे भी, उस दिन ये भी मैं सोच रहा था, मतलब सोचो, मतलब आपको कहीं ना कहीं लेट भी हो सकता है ये जाने के लिए, बट उन बच्चों की खुशी के लिए आपने अपनी जो, आप नहीं सर, नहीं गए, एक्चुअली मतलब आपने थोड़ा वेट कर एक्चुअली लिया। आई डोंट, मतलब मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग नहीं करता जहाँ पर चीजें क्या नाम है, मैंने देखी हो बीएमडब्ल्यू, ये चीजें मेरे लिए बड़ी बात थी, शुरू से ही थी और हमेशा रहेगी। तो मैंने लाइफ के अंदर एक जो चीज सीखी वो ये थी कि तूफान, मतलब जो मैं, रोहित सर भी मेरे को हमेशा ही समझाते हैं, और खैर अब तो समझाते नहीं है क्योंकि उनको पता है कि मैं इन चीजों पे बिलीव ही नहीं करता, और उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है इस चीज को लेकर हमेशा ही। और वो मेरे लिए सोचते हैं, वो कहते हैं कि बेटा सक्सेस रुक जाएगी जिस दिन आपने ऐसा कुछ किया। और ये मेरा शुरू से ही नेचर था, मेरे घर वालों ने मुझे सिखाया था।
और अकड़ तो नहीं रखनी चाहिए लाइफ में। वो कहते हैं ना, तूफानों में कश्तियां और घमंड में हस्तियां डूब जाती हैं। तो लाइफ का प्रैक्टिकल वर्ड है ये, और ये चीज मैं मानता हूँ। एंड डाउन टू अर्थ रहना चाहिए हमेशा। तो मेरे को वहाँ पे एक सीजन, वहाँ पे एक मेरा पॉइंट मुझे बड़ा अजीब सा लगा। उस दिन मुझे बड़ा रियलाइज हुआ कि लाइफ में कुछ करना चाहिए। एंड थैंक्स टू देम, थैंक्स टू हिम, उन्होंने मेरे को सिखाया। और एक बार मेरे साथ एक कांड हुआ जो कि बहुत ही अच्छा बेसिकली कांड है। मैंने कभी सुनाया नहीं, शायद कभी बहुत कम लोगों को पता है। मैं एक बार क्या हुआ कि मैं पुणे गया हुआ था, पुणे। लोग तो आप काम करते हैं, हमने तो उस जमाने में पुणे में काम करके छोड़ दिया। ठीक है, तो पुणे में आई वॉज वर्किंग इन पुणे एंड आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई वॉज इन पुणे। तो मेरे जो बेसिकली जो मेरे क्या नाम है, वहां पर मेरे एसोसिएट थे, उनका नाम था वेंकटेश चवन। तो मैं उनके फ्लैट में रुका हुआ था। मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। आई वाज द टीम मैनेजर ऑफ द कंपनी। 28 की डाउन 28 मेरे पास इनकम पैसे नहीं थे उस टाइम। मैं 800 रुपये लेके यहाँ से गया था, मुझे याद है आज भी। तो मैं उस दिन क्या हुआ कि मुझे ना, वो ना 3-4 दिन के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के पास चले गए। मतलब वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास चले गए। ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड को लेके बहुत ज्यादा वो लाइफ में बहुत खुश रहते थे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा बंदा, कैरेक्टर था वो। एक साउथ इंडियन फिल्मों में जैसे कैरेक्टर्स नहीं होते हंसाने वाले, वैसे कैरेक्टर्स थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं उनको बेसिकली बड़ा एडमायर करता था। तो एक दिन उनके घर में रुका हुआ था, मुझे 12-13 दिन हो गए थे, और एकदम अचानक से वो सडनली चले गए। मेरे पैसे नहीं थे। पहले 800 रुपये का पूरा उन्होंने राशन वाशन मंगा लिया, और फिर वो सब कुछ हमने खा भी लिया, और वो चले गए एकदम से बिना बताए। और मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, ना रिप्लाई कर रहे हैं, ना मैसेज रिप्लाई कर रहे हैं। वो मैंने उनको रिप्लाई कोश मैसेज करा, नहीं हो रहा। अब मैंने लॉक लगाया फ्लैट को उनके। तो मैं एक शिवाजी, वहाँ पे मंदिर भगवान शिव जी के मंदिर वगैरह बने हुए हैं। तो मैं वहां पर गया, और मैं वहां जाकर प्रसाद मिलता था सुबह सुबह। ठीक है, तो मैंने प्रसाद लिया, बूंदी उंदी का प्रसाद मिल जाता है, तो वो प्रसाद चढ़ाते हैं वहाँ पे। तो प्रसाद मेरे को मिल गया, तो मैंने प्रसाद ना बहुत सारा लिया। आपने मंदिरों के बाहर बहुत सारे लोगों को प्रसाद लेते हुए देखा होगा। ठीक है, तो मेरे पास भूख बिल्कुल। भूख लग रही थी, चारा था नहीं मेरे पास कुछ, मतलब कि मैं खा सकूं कुछ या चीजें कर सकूं। तो मैं एकदम से वहां पर गया, एंड मैंने काफी सारा पन्नी में प्रसाद लिया। और आई वॉज लाइक, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हलवा मैं तो ऐसा नहीं था कुछ सर करूं। वो? नहीं, हलवा नहीं, नहीं, हलवा? बूंदी के प्रसाद थे। तो बूंदी में ओके। इकट्ठी कर रहा था, क्योंकि कैलोरी अंदर जाएगी तो थोड़ा भूख खत्म होगी, पानी पी लूंगा, ऐसा कुछ सोच के। तो मैं लिटरली बताऊं, जब मैं उस टाइम पे ले रहा था ना पन्नी में, मैं उस टाइम रो रहा था बहुत। मतलब मेरी आंखों में आंसू थे, आंखों में आंसू भरे हुए थे। एंड मैं मंदिर की तरफ, शिवलिंग की तरफ देख रहा था, और मैं बार बार यही सोच रहा था कि यार क्या लाइफ का फेज आ गया है कि जिस चीज को करने के लिए, जिस चीज को करने के लिए मैं निकला हूँ, ठीक है, तो उस चीज को करने के लिए जब मैं निकला हूं, तो उस चीज में कितनी दिक्कतें आ रही है, मतलब कितनी परेशानी आ रही है। मेरे मॉम डैड मुझे 2 वक्त की रोटी दे सकते थे, मैं बट फिर भी मैं छोड़ के यहाँ पर आया हूँ। बट मैं सोचता था कि मुझे मम्मी पापा से 2 वक्त की रोटी नहीं देनी, मुझे उनको अच्छा लाइफ स्टाइल देना, चीजें अच्छी करनी है। क्या बात है तो सर। मैं वहां से चीजें करके गया, एंड पन्नी में मैंने भरा। और मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, जब मैं उसे खा रहा था ना, जब मैं उसे खा रहा था, तो सुबह से लेके मैंने कुछ नहीं खाया था, तो मैं दिन में उसे खा रहा था। एंड आई वॉज ईटिंग लाइक, और मैं रो रहा था। मैं मंदिर के कोने में बैठकर, एकदम मेरी आंखों में आंसू थे, कोई मुझे देख ना ले। होता ना, मर्द को दर्द नहीं होता, लोग कहते हैं मर्द नहीं रोता, मैं रोता था। इट डजेंट मैटर, हम लड़के हैं तो हम रो नहीं सकते, हम रो सकते हैं, बिल्कुल रो सकते हैं। मैं बिल्कुल आके रोने का। तो मैं रोया उस दिन, मैं खा रहा था, और मैं टूटी के अंदर से पानी, जो आपने देखा होगा वॉश स्टेशन में पानी निकलता है उसमें टूटी में से, जी जी मैं जी। उसको पूरा ऐसे हाथ लगा के इतनी दिल से पी रहा था पानी कि मतलब मेरा पेट भर जाए बस कुछ भी करके। तो मैंने ऐसा कुछ करा। फिर 4 दिन बाद, मतलब मेरे को अभी भी याद है, आफ्टर 4 days ही केम। और मैंने उससे पूछा, मैंने उससे पहले बहुत डांटा। मैंने कहा सर आपको पता है मैं कैसे रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा था, मैं 2 दिन से खाना नहीं खा पाया ढंग से, मैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं घर भी नहीं जा सकता था, आप मेरा फोन नहीं उठा रहे, मैं क्या करता, मर जाता मैं तो यहाँ पर। मैंने ऐसे करके उनको बोला, तो वो कह रहा हमारी क्या गलती है इसमें, हमारी गर्लफ्रेंड की तबीयत खराब हो गई थी। ऐसे बोल के वो मेरे को सर इतना तभी इग्नोर तो कर दिया। आज वो वहां है and आप कहाँ हो सर? आज उनको भी कहीं ना कहीं नहीं वो सर, चीजें मैं तो याद जरूर बिल्कुल आती बिल्कुल होगी। मैं बिल्कुल बिल्कुल चाहूंगा कि वो लाइफ के अंदर चीजें करें और अच्छा बड़ा करें। उनकी बुद्धि है, और उन मंदबुद्धि इंसान होता है कभी कभार, बट ठीक है। तो जी मैंने वहां पर, उन्होंने रात को दो सर। बजे जब वो आए, नेक्स्ट। रात को दो ओके बजे ओके। आए, रात को 2 बजे आए, वो मेरे को उन्होंने बोला कि आप ना, आप जाओ यहाँ से, जाओ आप जाओ। वो गुस्से में बोलने लग गया। तो मैं भी ईगो में था, मैं भी लड़का था 21 साल का ही, तो मेरे को क्या लगा कि ये गलत बोल रहा है। तो मैंने क्या करा, सामान पैक करा, एंड हम्म। सामान पैक करके मैं भी निकल गया, हाथ में चप्पल स्लीपर की पन्नी लेकर।
हाथ में लेके निकल गया, तलेगांव पे पहुंचा। तलेगांव से मेरे पैसे नहीं थे बिल्कुल, मैं बिना टिकट के, गॉड प्रॉमिस, आज भी याद है, बिना टिकट के मैं पहले तो पुणे जंक्शन गया। पुणे जंक्शन से मैंने ट्रेन ली दिल्ली के लिए, 2:30 बजे की ट्रेन थी। मैं लाइन में लगा, बहुत लंबी लाइन लगती है, इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, जो आज तक कभी इतनी भीड़ मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। मतलब ट्रेन में वी कैन नॉट, मतलब नॉर्मल बंदा नहीं सफर कर सकता, ये कुछ अलग ही अद्भुत होते हैं लोग जो कर लेते हैं। मैं उसमें घुसा, भगवान की मेहर थी, लोगों की मेहर थी, क्या था, ब्लेसिंग्स था माँ बाप का, मेरे को सीट मिल गई धक्का धुक्का मार के उसके ऊपर की। मैं वहां सीट पे बैठा, और जब मैं बैठा तो मेरे नीचे लेटे हुए लोग, इधर लेटे हुए, इधर लेटे हुए, मतलब जमीन पर लेटे हुए लोग, जनरल, सीरियसली, यस सर। जनरल डब्बा था, और इधर लेटे हुए, इधर लेटे हुए। तो उस समय मेरे को एक लड़का वहां पे मिला था उस ट्रेन के अंदर ही, तो उस लड़के से मेरी बात हुई थी, सूरत का था वो, आधे रास्ते में रुकने वाला था, उसका नाम था अमर पाटिल। उसने वो सेल के पैसे, मतलब वो जो सेल थी, वो उसने, उसको मैंने पीपीटी दिखाई और बैठे बैठे वहीं पर, और मैं बोला कि मेरे यार एक्चुअली वॉलेट वॉलेट खो गया, ये वो करके। आप यकीन मानना, मध्य प्रदेश में एक जगह पर ट्रेन रुकी, और आपको देखा होगा लाइन नहीं मिलती, कई बार ट्रेन रुक जाती गाँवों में, ट्रेन रुक आउटर गई। पे, यस सर। हाँ बिल्कुल रुक गई। और मैं उस टाइम पर क्या हुआ, मैंने ड्रीम बना लिया कि मैं तो नहीं करूंगा, उसके मैं नहीं करूंगा काम, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं काम करूंगा, मेरे बस की नहीं है, मैं अब काम ही नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा, मैं घर जाऊंगा, मैं कुछ और कर लूंगा, मैं पढ़ाई पूरी करूंगा, बट मैं CIPL नहीं करूंगा। मैंने उस दिन सोच लिया। उस समय पर वो जो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आप सोचो, एक बंदा 1-1.5 दिन से ट्रेन में बैठा हुआ है, पैर सूज गए क्योंकि जमीन पे पैर नहीं रख सकता, बाथरूम नहीं जा एक सकता जगह पे बैठे क्योंकि, बैठे हाँ, वॉशरूम नहीं जा सकता क्योंकि वॉशरूम जाएगा तो वो सीट गिर जाएगी, तो सीट चली जाइए। तो सीट चली जाएगी, और वो टेंशन, और बिना टिकट के बैठा हूँ, घबराया हुआ हूँ कि क्या होगा, कोई पकड़ तो नहीं लेगा, सच में लोगों से पूछ रहा हूँ टिकट चक्कर तो नहीं चढ़ता, भैया वो कहता इतनी भीड़ है कहाँ चढ़ेगा। तो मध्य प्रदेश के अंदर जब ट्रेन रुकी, तो मैंने देखा धूप में, मध्य प्रदेश में बहुत गर्मी होती है, मैंने देखा धूप में एक आंटी को, एक बहुत ही क्या नाम है, खेत से भागते हुए आते हुए देखकर, और उनके सर पे टोकरी थी, एंड वो भागते हुए आ रही है, और काफी 55-60 साल की उम्र उनकी होगी आंटी की, 50 to 60 साल की एज की उम्र की होंगी। और वो आंटी जी को मैंने जब देखा, मैंने कहा शी कैन नॉट, मतलब ये अंदर मतलब ये अंदर आ ही नहीं पाएगी, क्यों, क्योंकि इसके लिए जगह ही नहीं, अंदर अंदर आ ही नहीं सकती। मैंने तो ऐसे मन में थॉट बिल्कुल। प्रोसेस बना लिया, आई वॉज लाइक, मैंने कहा मैं तो हारा हुआ, दुनिया भी हारी हुई है, और दो लोग तो गिव अप करेंगे ही। तो मेरे दिमाग में ना नेगेटिव थॉट्स आने लग गए। एंड उसी समय मैंने क्या देखा कि भगवान का चमत्कार था, उस औरत की मेहनत थी, वो आंटी की मेहनत थी, वो अंदर चढ़ी, उन्होंने खीरे बेचे, उन्होंने ककड़ी बेची नमक लगा लगा के, और जब मैंने उनको उतरते हुए देखा तो मेरी आंखों में आंसू थे, और मैंने देखा कि उनका पूरी टोकरी खाली हो चुकी थी, वो पूरे जनरल के डब्बे में खीरे बांट चुकी थी, एंड वो पैसे गिनते हुए नीचे खड़े होकर पैसे गिन रही थी। एंड मुझे सिर्फ एक बात समझ में वहां से आई कि जब वो लेडी इतनी मेहनत कर सकती हैं 55-60 साल की उम्र में, तो मैंने कहा राहुल तू तो 20-21 साल का ही है यार, तू पीछे क्यों है। क्या बात है सर। तो बस बिल्कुल सर, वो बिल्कुल। जो लाइफ का मोमेंट था ना, उसने मुझे वो सिखा दिया था जो जिंदगी में मैं कभी सीख नहीं सकता था किससे भी। एंड स्टिल रिमेम्बर, मेरे को बस एक बात समझ में आती है, ये जो बोर्ड है ना, यहाँ पर एक बोर्ड बना हुआ है, जो स्विच यस लाइट सर, वो का दिख रहा है सर, है CIPL, ना, यस सर। स्विच, उसके नीचे स्विच है, उसमें कम से कम 15-16 स्विच बने हुए, अलग अलग रूम, अलग अलग लाइट्स के। तो ये जो स्विच है ना, मेरा बस ये मानना है कि इस पर मैं हाथ मारता रहूंगा ना, तो ये स्विच, एक बटन तो कोई होगा ऐसा जो बल्ब जलाएगा, अगर बल्ब जलाना है, बिल्कुल। एक बटन तो होगा जो बल्ब जलाएगा। और रियली बताना चाहूंगा आप लोगों की, वो बल्ब जो तो बटन है ना, वो जलेगा जरूर, बस आपको स्विच पे हाथ मारना नहीं छोड़ना। ये आप छोड़ दोगे तो वो कहते हैं ना कि वेल सेड सर। जिंदगी के अंदर आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हो। तो बहुत बेसिक सी बात है, वो कहते हैं ना, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, वही आग तुझे हीरा बनाएगी। तो ये एक लाइफ का क्या बात है प्रैक्टिकलिटी सर। है, अगर आप करोगे तो आपको हीरा बनाएगी। जलो, करो, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मेरे हाथ में ना मेंटोर्स हैं, मेरे हाथ में ना बच्चे हैं, मेरे हाथ में मेरी किस्मत है, मेरे हाथ में सिर्फ एक चीज है,
वो एक सर चीज एक छोटा सा इसमें जिंदगी के अंदर क्वेश्चन मैटर था करती मेरा, लाइक मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कवर करता हूँ, सर थोड़ा सा है। टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम है। एक बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल। सर इसमें ये था, इसी इसी पॉइंट पे मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हम्म, आपकी कोई पास्ट की ऐसी मिस्टेक्स जब आप यंगस्टर्स में, जो आप एज में थे 19 20 21 22 साल की एज में, मतलब आपने कोई ऐसी मिस्टेक करी हो जो आप चाहते हो कि यार वो यंगस्टर्स ना करें, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम हो सक्सेसफुल बनने में ना हो, मतलब सर आपने कोई मिस्टेक्स, मिस्टेक करी हो। मिस्टेक्स सर जो होती है बेसिकली वो कभी भी आपको हमेशा सिखाती है, ये मेरा मानना है। ऐसा मैं मानता हूँ। मैं कभी भी कुछ भी पास्ट में मेरे से हो जाता था तो मैं ये सोचता था कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। लोगों ने साथ छोड़ा, अच्छों के लिए छोड़ा। लोग साथ आए तो अच्छे के लिए आए। बुरा हुआ तो बुरा, बुरा उसके लिए हुआ। इंसान गलतियां करता है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मैं भी करता था और मैं आज भी करता हूँ, वो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। गलतियां इंसान से होती है, इंसान से गलतियां होती हैं और इंसान का गलती करना बनता है। ठीक है, ठीक है, ये एक लाइफ की प्रैक्टिकलिटी है कि इंसान करता रहता है और लाइफ के अंदर होता रहता है। ठीक है, बट मेरा ऐसा मानना है कि जब मैं लाइफ में मेरी जो काफी मिस्टेक्स आई हैं, ठीक है, तो मेरी एक मिस्टेक सबसे जो खराब मिस्टेक रही थी वो ये थी कि मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ चीजें थी जो कि बहुत ही खराब हुई। ठीक है, मैं ना अपनी पर्सनल लाइफ में बड़ा बड़ा मेरी पर्सनल लाइफ बड़ी इफेक्ट हुई है लाइफ के अंदर। मैं मतलब मैं कभी ऐसी चीजें डिस्कस नहीं करता ऑनलाइन, बट जस्ट मैं नाम भी नहीं बट सर लूंगा। दिस इज अनटोल्ड हाँ। स्टोरी, कोई इशू नहीं है सर, मतलब मतलब मेरे को अभी भी याद है, वन ऑफ आई वाज इन रिलेशनशिप विद समवन एंड स्कूल टाइम का। एंड तो हुआ ये था कि मैं उसे कॉर्पोरेट ज्वाइन नहीं करा पाया। ठीक है, वो कहते हैं ना कि वो चीजें थी, दिक्कतें थी, परेशानियां थी। तो मुझे अभी भी याद है कि उनके साथ जब मैं था तो इट वॉज अ प्योर रिलेशन, आप कह सकते हो, हर किसी की लाइफ में होता है। और बट मैंने कभी उसको ना हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर, मेरे काम के ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैं ऐसा कभी नहीं था कि मुझे मिलना है एंड मैं अपना काम छोड़ दूं। मेरे फॉलोअप्स हैं तो मैं एग्जैक्टली कह दूं कि क्या नाम है, बिल्कुल। मैं कह दूं कि नहीं यार मैं फॉलोअप्स कर रहा हूँ, या मैं उनसे डिस्कस करता था अपनी प्रोफेशनल लाइफ। आई नेवर डिस्कस विद हर ऑल्सो, कि मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ कभी डिस्कस नहीं करता था। एंड मुझे याद है कि शी बिलोंग्स टू अ वेरी रिच फैमिली एंड शी बिलोंग्स टू रियली वेरी रिच फैमिली। एंड काफी अच्छी फैमिली और काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी वो। तो अब रीजन जो मर्जी रहे हो, बट मुझे तो रीजन एग्जैक्टली पता ही है कि हम क्यों अलग हुए। और रीजन अलग होने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन था, वो था पैसा। मैं रहता था एक 1800 रुपए के रूम के रेंट में। जब हम उस वाले रूम से शशांक जी के यहाँ शिफ्ट हुए, शशांक जी के घर के सामने, तो मुझे याद है कि मैं रूम के रेंट पे रहता था। एंड मैं उन्हें जानता था बचपन से, थोड़ा मेरी बातचीत थी, तो हरिनगर में वो रहते थे। तो वो चीजें थी लाइफ के अंदर, रिलेशन हुआ था। और मैं ना बस लाइफ के अंदर एक्चुअली हुआ ये कि जब मेरी लाइफ से वो गए तो मैं उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात बोली, दैट उनके घर वालों ने भी बात बोली थी, उनकी मम्मी भी इन्वॉल्व थी एक्चुअली, की मॉम मेरे को बहुत पसंद करती थी। उनकी मॉम ने भी बोला कि दिस इज द रियलिटी, देखो हमारा कोई मैचअप नहीं है, हमारा कोई मिलाप नहीं है, क्योंकि तू अभी बहुत, तुम दोनों बहुत छोटे हो। तो हाँ छोटे थे, बट ऑब्वियसली बात है फ्यूचर सोचा था, तो तुम छोटे हो, अभी चीजें नहीं हो पाएंगी आगे जाकर, क्योंकि तुम, मेरे को नहीं लगता तू लाइफ में कुछ कर पाएगा, वगैरह वगैरह। जबकि उनको पता था मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उन्होंने मेरे को बोला कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि पढ़ाई से कुछ नहीं होता है नॉलेज से। उन्होंने सच बात बोली थी। तो मैं उस टाइम पर बड़ा डिप्रेस्ड हो गया। और जब मेरी लाइफ से वो गई तो मैं ना उस टाइम पर बड़ा डिप्रेशन वर्ड तो यूज नहीं करूंगा, क्योंकि डिप्रेशन विप्रेशन तो कुछ नहीं होता ऐसा। बट हाँ, मैं उस टाइम बड़ा परेशान सा हो गया था। और जो परेशान सॉरी जो परेशान मैं हुआ जो परेशान मैं हुआ उस टाइम पर, उस परेशानी की वजह से मैंने अपना थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर दिया किसी के लिए सोचने के लिए। तो वो जो मेरा मोमेंट था ना लाइफ का, मैं बस ये चाहता था कि लाइफ के अंदर कि वो मोमेंट किसी की लाइफ में ना आए, क्योंकि वो एक ऐसा मोमेंट था कि जो इंसान को या फिर बढ़ा देता है आगे, या पीछे ढकेल देता है। हाँ, मुझे उसने आगे ही बढ़ाया, किक मारी मेरे को और आगे मैं आगे बढ़ गया। बट मैं पीछे नहीं गया। बट यस, मैंने अपना टाइम वेस्ट करा, मैंने उसके लिए सोचा। वो मेरे लिए लाइफ की सबसे बड़ी मेरी गलती थी। तो और सर बस इस हाँ, चीज को भी बच्चा था। आपने एक पॉजिटिव मैनर में लेकर के आप आगे बढ़े, बिकॉज एक होता है ना कि हम बिल्कुल सर, यार मैं हो गया बात पे पीछे घमंड नहीं कर पूरा रहा। बैक होम ने मैं कर लिया। मैं इस बात पे घमंड एग्जैक्टली नहीं कर रहा, बट मैं जेन्युइनली बोलना चाहूंगा कि जिनसे आज उनकी मैरिज हुई है वो भी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए अभी तक।
ठीक है, और शायद बिल्कुल सर। भगवान करे पहुंचे, बट नहीं पहुंचेंगे, वो एक अलग चीज है, क्योंकि हर इंसान के काम करने के तरीके अलग होते हैं, और जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल बहुत सर। मैटर करता है चीजें लाइफ के अंदर। तो और मेरे स्कूल फ्रेंड्स में भी काफी मतलब ऐसे लोग हैं सॉरी जो सर, आज यहाँ मुझे पे देखते हैं। एक गाना यूज कर रहा हूँ। जो गाना जो बना है बड़ा पछताओगे, अच्छा बना है मतलब वो गाना। पता नहीं सर, लेकिन यस, मैं एक बात मानता हूँ, खुद को पढ़ता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ, एक पन्ना जिंदगी का रोज मोड़ देता हूँ। तो ये लाइफ का है, क्या ये बात। लाइफ का एक नेगेटिव था, और उससे आगे बढ़ते हैं लाइफ के अंदर, क्योंकि आज स्कूल फ्रेंड्स भी देखते हैं तो वो भी बहुत हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि यार व्हाट इज दिस, मतलब तू यहाँ तक पहुंच गया, कैसे पहुंच गया। तो मैं ऐसा कुछ मतलब लाइफ के अंदर आगे आया हूँ, तो लोग एडमायर करते सर हैं इस चीज नेक्स्ट के लिए। क्वेश्चन इसी इसी से रिलेट है, हम्म। इसी स्टोरी से रिलेट, इसी को फॉरवर्ड करके नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा हम्म। कि सर हम्म। जब सडनली मतलब आपके लाइफ में एक इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ गया, मतलब हम्म। ड्रास्टिक चेंज इज लाइक कि हम्म। सडनली मतलब आपने मेहनत करी एंड सडनली इतना कुछ बड़ा आपने क्रिएट कर लिया, इतनी बड़ी बड़े लाइक आपने घर खरीदा, गाड़ियां खरीदी, इतनी सारी चीजें अपनी खरीदी, मतलब उस टाइम पर सर आपको तो पता है आपने मेहनत करी, इतनी ज्यादा मेहनत करी है, तो तब आपने इतना अचीव हम्म। करा, बट उस टाइम पे आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? आपका सर पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था उस टाइम पे जब सडनली इतना चेंजेस आया नॉर्मल फैमिली एंड आज इतने बड़े लेवल पे? सर ये सर। देखो ऐसा होता है कि मैं कल भी किसी को कह रहा था कि मतलब किसी का मैं एक्चुअली डाउट क्लियर कर रहा था, उससे मैं बात कर रहा था कि आपकी सिचुएशंस, आप अपनी सिचुएशन को अपनी रियलिटी मान लेते हो, वो लाइफ की सबसे बड़ी भूल है। हमारे हाथ में कुछ ओके। भी नहीं है, हम तो ये बात मानते हैं, हम हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। गांधी जी भी कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने खुद कहा था अपनी एक जगह पर कि अगर आपको कुछ जिंदगी में कुछ करना है तो सर झुकाओ और अपनी मेहनत करते जाओ। सर झुकाओ और अपनी मेहनत करते जाओ, सफलता एक दिन आपके कदमों में जरूर होगी। वो कहता है ना कि कह दो मुश्किलों से थोड़ा और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों से थोड़ा और कठिन हो जाए, अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत, तो कह दो आसमान से थोड़ा और ऊपर हो जाए। तो लाइफ के क्या अंदर बात। बेसिकली जब माँ बाप की उम्मीदें आपसे बढ़ती हैं, मैं ऐसा पहले तो मैं ऐसे लाइफ के अंदर था कि मैं अपने माँ बाप को कभी ये नहीं कहता था कि मैं बड़ा बनूंगा, मैं BMW लूंगा, ऐसा करूंगा, मैं घर लूंगा। मेरी लाइफ का ना सिर्फ एक सपना था, किस्सा है एक लाइफ का, इसी से रिलेट करूंगा, बड़ा ही अनटोल्ड स्टोरी है। हमारे एक ना दोस्त हुआ करते थे कॉर्पोरेट में, मेरी लव लैग में आते थे, मतलब जैसे अभी आप और आप पुष्कर जी आप हो, ठीक है, आपकी लव लैग में जैसे वो आते हैं, अतुल जी आते हैं, या फिर कोई और आता है, जैसे रोहन कौशिक जी आते हैं, देव जी आते हैं। इसी तरीके से आप जैसे फ्रेंड बन जाते हैं कई लोग ना आपस में। तो क्या हुआ कि मेरे साथ भी ना ऐसा किस्सा हुआ एक बार लाइफ में। और किस्सा क्या था कि मैं एक बार ना उसके पास एक लौती गाड़ी थी, उसके पापा की दी हुई थी। कॉर्पोरेट में काम करते थे, मैं भी मैनेजर था, वो भी मैनेजर, टीम मैनेजर थे। तो शशांक जी और मैं रात को, हम लोग पहली बार आउट मतलब बाहर घूमने के लिए रात को निकले उनके साथ। तो मैं बैठा उनके साथ कि उनकी गाड़ी में बैठा, आगे बैठा था और वो गाड़ी चला ड्राइव कर रहे थे, शशांक जी पीछे बैठे थे। रात के 1 बज रहे थे, हम पराठे खाने के लिए गए सफदरजंग पे। चलते चलते धौलाकुआं पे उन्होंने बोला कि राहुल जी आपका ड्रीम क्या है, शशांक जी आपका ड्रीम क्या है। मैंने कहा आप बताओ पहले। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम मैं तो बताऊंगा लास्ट में, आप दोनों बताओ पहले। शशांक जी ने बोला कि ऐसे ऐसे करके शशांक जी ने कुछ गाड़ी वाड़ी का बोला, बड़ा खतरनाक सा स्पोर्ट्स कार। शशांक जी जैसे, शशांक जी का वो पता है जैसे कि नेचर, कि वो बड़े लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं और लग्जरी लाइफ जीते नहीं है। लाइफ स्टाइल मतलब जिसे कहते हैं, हम शशांक जी को लाइफ स्टाइल बिल्कुल। वाला बंदा कहते हैं। तो मैं क्या था कि स्टाइल आइकन। हाँ, स्टाइल आइकन। तो मैं क्या था उस टाइम पर, मैं अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा था कि मतलब शशांक जी लाइक बात कर रहे हैं, चलो ये तो खैर अलग ही चीजें हैं, बट मैं शुरू में सोचा था घर वर लेना है नॉन, ठीक है, क्योंकि मैं रेंट पर रहता था। तो मेरा घर लेने का बहुत बड़ा ड्रीम था कि मेरी बहन की शादी होगी तो मेरे अपने घर से होगी। तो मैं ऐसा सोचता था, जो कि लास्ट में हुआ भी। मैं उस टाइम पर क्या हुआ कि मैं उनके साथ बैठा था और उसने मेरे को बोला कि आपका क्या है। मैंने 2 लाख रुपए बता दिया, शशांक जी ने भी बता दिया उसे, 2 लाख तक क्रॉस होते थे, मोती बाग होते होते, सब बता दिया हमने उसे। अब हम पूछ रहे बताओ, आप बताओ, आप भी बताओ, आप भी बताओ, आप भी बताओ, आप भी बताओ। तो भाई बंदा क्या कह रहा है, बंदा पहुंचा हयात के पास, हयात के पास। एंड हयात के पास पहुंचा, बहुत देर तक मौन रहा, वो बहुत देर तक चुप साइलेंट। मैंने कहा जोकर आदमी है क्या यार। पहुंचते 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 वो वहां पहुंचा, एंड ही सेड, हाथ ऐसे करा उसने, सॉरी ऐसे टू करके इंटरप्ट हाथ सर, मैं एक बार ऐसे। सबको बता
यस सर, थोड़ा लंबा कंटिन्यू। खींच गया मुझे लग रहा है। नो तो प्रॉब्लम सर, उस मजा आ रहा दिन, है सर, पता नहीं चला कैसे चला गया। हाँ उस दिन फिर ऐसा हुआ कि वो ऐसे उंगली जो होती है ना, ऐसे उंगली, ये उंगली जो होती है वो उन्होंने ऐसे करके शीशे का नीचे करा, एंड ऐसे सामने गाड़ी ड्राइव करते करते वो ऐसे उंगली करते रहे। तो मैंने कहा यार वाह। तो मैंने बोला भाई मतलब, कह रहा, मैंने कहा रूम लेना है, रूम लेना है एक दिन के लिए, एक दिन के लिए रहना है इसमें, खाना खाना है। कह रहा नहीं। मैंने फिर, कह रहा मुझे ये खरीदना है। तो मैं उस बात पे लिटरली मुझे ना हंसी नहीं आई थी, क्योंकि मैं किसी के ड्रिंक पे हंसता नहीं है। बट मुझे थोड़ा अजीब सा ये लगा कि द पर्सन वो टॉकिंग लाइक दैट, एंड वो ड्रीम्स बड़े बड़े देख रहा है, बट इज नॉट वर्किंग फॉर दिस। ठीक है, ही वॉज रियली नॉट वर्किंग हार्ड। मैं सोचता था कि उसकी सोच, उसका क्या कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो धौला को बता सकता था ना मैं हयात, मेरा मेरा ड्रीम है खरीदना, मतलब वहीं ला के दिखाना, मतलब आई वॉज लाइक। और वो आप जानते ही हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ही यस यूज्ड सर। टू कम इन सेमिनार्स। अभी यस। थोड़े टाइम पहले उन्होंने आना शुरू करा था, और वो कहते थे मेरे पीछे 50 यस बाउंसर घूमते हैं। ठीक है, वो वाला बंदे थे। ठीक है। तो ही वाज लाइक, सर। ही सर। वाज वेरी, ही वाज लाइक ठीक है यार, मतलब ठीक है आप करो, और बट वही है कि यस चलो सर। छोड़ो, खैर। बट हाँ, मॉम डैड को प्राउड बहुत फील होता है, और उनको बहुत खुशी होती है। मेरे को आज भी याद है जब मैं अपने घर में, मेरी मॉम और मैं, हम जब पहली बार इस घर में एंट्री कर रहे थे, तो मतलब जो उनकी आंखों में आंसू थे, एंड दैट वाज अ लाइक, दैट वाज अ ड्रीम टू कम ट्रू। और वो खुशी के आंसू थे। आई नेवर फॉरगेट दैट डे व्हेन आई वाज लाइक, मैं पढ़ रहा होता था, और पढ़ते पढ़ते 10th क्लास में सो जाता था। तो लाइट चली जाती थी पहले, तो मॉम क्या नाम है, अपना काम, कॉल पीको का काम छोड़कर मुंह पे क्या नाम है, गत्ते से ऐसे साफ कर, ऐसे करके क्या नाम है, मेरे को हवा दे रही होती थी। तो मेरे को हवा। खुशी सी हो रही होती थी कि मैं मतलब आराम से सो पाता था। तो मेरी आंखों में उस टाइम पर थोड़ी थोड़ी आंखें खुलती थी, जब ऐसे नींद में पता चल जाता ना आपको, कोई हवा मिलती एकदम से। तो देखता था यस मॉम सर। की तरफ, तो उस टाइम लगता था कि यार ये क्या, कि अभी मेरी मम्मी मेरे को वो कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है सर। और मॉम डैड, माँ बाप के आशीर्वाद के बिना तो कुछ भी हो नहीं पाता। बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप के लिए माँ बाप से ही लड़ते हैं। ठीक है, अगर आप बिठा के अपने माँ बाप को समझाओगे कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है, और वो आप उनको प्यार से समझाओगे, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ समझाने के लिए, यकीन मानना, ऐसे कोई माँ बाप ही नहीं पैदा हुए जो अपने बच्चों की बात को समझ ना सके। बस बिल्कुल मेरे सर। को ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, बहुत सही। सर, बस लास्ट दो क्वेश्चंस रह गए हैं। बिल्कुल। बस सर, मेरा जो आपसे एक क्वेश्चन था, मतलब मेरा आपसे ये हम्म, पर्सनली क्वेश्चन था, मतलब कि जैसे एक होता है ना कि आपने, हम्म, मतलब कोई आपसे बात कर रहा है, मतलब हम्म, आप आपसे अगर कोई ऐसे इस टाइम पर ऐसा है, एक माहौल है कि मतलब लोग हम्म, आपके इंटरव्यूज भी ले रहे हैं, मतलब ऑटोग्राफ्स भी लेते हैं, एंड आप इतने बड़े बड़े स्टेजेस पे बोलते भी हो, है ना। मतलब सर, एक हम्म, क्वेश्चन था मेरा कि आप सब पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, मतलब ये आपको ही पता है सर, आपने जैसे आप हमेशा बताते हो, लाइक हम्म, आप इतना स्टडीज़ में इतना मतलब एक होता है कि सर, अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई में अच्छे नहीं हम्म, होते, तो देवर लाइक कि चलो यार कुछ कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। एंड सर, आपने सर सीए में भी आपने इतना अच्छा स्कोर आपने किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जो हम्म, आपने करे थे प्रिपरेशन, देन उसके बाद सर आपको ऑस्ट्रेलिया जाने का भी मौका मिला था सर, स्कॉलरशिप जो आप बताते हो। हम्म, सर मतलब पॉइंट सब कुछ ठीक था, मतलब सर आपको वो मौका मिला, आपने आपने क्यों छोड़ा? क्योंकि सर एक होता ना, उस टाइम पर आप सीआईपीएल में उतने बड़े लेवल पे ग्रो नहीं कर रहे थे, एंड सर आपके पास इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आई, बट फिर भी सर आपने उसको मतलब निगलेक्ट कर दिया। एंड मतलब सर आप पढ़ाई में इतने तेज हो, सब कुछ होने के बाद भी, मतलब एक होता है ना कि एक इंसान पढ़ाई में तेज होता है, तो हम्म, उसने किसी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर लिया ऑफिसर लेवल का, तो वो सोचता है कि यार चलो मैं वो कर लूंगा। एंड सर आप हम्म, हर चीज में, मतलब उस स्टडीज में भी इतना माहिर होने के बावजूद भी, मतलब आपने इस इंडस्ट्री को क्यों ऑप्ट करा? क्योंकि मतलब सर आपको पता है सर, रिस्क रिस्क तो है सर, मतलब एज एन आप पढ़ाई में इतने अच्छे हो, एंड सर फिर आपने सोचा कि नहीं यार मुझे इसी इंडस्ट्री में काम करना है, इतने बड़े बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिली, आपने उन सबको छोड़ करके इस इंडस्ट्री में, मतलब क्या सोचा आपने, मतलब क्या अंदर से आपकी उसमें फीलिंग्स की, कॉन्फिडेंस था या आपकी सर अंदर की चीज थी यार? सर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस तो हर किसी इंसान को जब कोई भी चीज करता है उसको होना ही चाहिए, चाहे आप कुछ भी करते हैं। जैसे कि आप भी सिंगर भी, आप सिंगिंग भी करते हैं, आप चीजें भी करते हैं,
आप क्रिकेट भी अच्छी खेलते हो और इंशाल्लाह आप जल्दी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलेंगे। ठीक है, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, बाकी आपकी मेहनत भी है। बाकी एक्चुअली होता क्या है पुष्कर जी कि जब जिंदगी के अंदर आप कुछ करते हो, कुछ ठानते हो, और मैंने जैसे कहा ना, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, हमारे हाथ में हमारी मेहनत होती है। मैं मेहनत कर सकता हूँ और मैं फाड़ सकता हूँ। मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढता था, मुझे मिली, मैंने फाड़ दिया। मैंने मेहनत करी, मैंने फाड़ दिया। बट मैंने क्या सुना कि लाइफ के अंदर जब करियर की बात आ रही थी और मैं पढ़ रहा था एंड मैं स्टडी कर रहा था, तो मैं आज भी स्टडी करता हूँ, चीजें पढ़ता हूँ, बट हाँ, उस टाइम पर मेरे दिमाग में ना डर नहीं था किसी तरह का कि चलो पढ़ाई तो एक ऑप्शन है, कर ही लेंगे। पूरे दिन तो इंसान पढ़ता नहीं है, थोड़े दिन पढ़ता है, थोड़े घंटे पढ़ता है, तो वो मैं कर ही लूंगा, ठीक है। बट मुझे ऐसा था कि मुझे उसके साथ साथ एक ऑप्शन क्रिएट करना था। मैं अपनी टाइम मैनेजमेंट पे बहुत काम करता था पढ़ाई के साथ साथ। मैंने कभी एक्सक्यूज नहीं बनाया काम को पढ़ाई के लिए, और कभी काम में एक्सक्यूज नहीं बनाया पढ़ाई के लिए। मैंने दोनों को कभी मिक्सअप नहीं करा, दोनों एक अलग चीज है। मेरा वो ऑप्शन प्लान था, बैकअप प्लान था कि चल मैं करता हूँ, पढ़ाई कर रही रहा हूँ मैं, और उसके साथ साथ सीआईपीएल करता हूँ या काम करता हूँ। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, ये बात सच है, मुझे बहुत बार मिली। जब मैं सीजन 1 सीआईपीएल कर रहा था, तो उस टाइम पे सीजन 2 के टाइम पर उस बीच में मेरे पास एक ऑप्शन आया, मैं उसको ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान करा। मेरे मामा जी ने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि मुझे बाहर भेजना है। मेरे आईलेट्स वगैरह की भी तैयारी हो चुकी थी शुरू। मैं सब कुछ तैयार कर चुका था कि मुझे वहां जाना है, सेटल होना है, क्योंकि मेरे को मौका मिल गया था घर भर रहने के लिए था वहां पर। क्योंकि मेनली जब बच्चा यहाँ से काम करने के लिए जाते हैं वहां पर, उनके लिए दिक्कत होती है रेंट पे रहना। वो पैसे देते हैं, मेरे पास पूरा 2-3 लाख रुपए काम करके बचता। बट स्टिल मैंने सीआईपीएल ही करना क्यों पसंद करा, या मैंने एंटरप्रेन्योरशिप को ही सिलेक्ट क्यों करा, क्योंकि जो आज मैं अपनी जिंदगी में देख पा रहा हूँ, जो मैं आज देख पा रहा हूँ, वो शायद मैं ऑस्ट्रेलिया में रह के भी कमा लेता। बट मैं कभी अपने घर वालों के साथ नहीं रह पाता, और मुझे अपने घर वालों के साथ रहना था। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए क्या थी, मैं अपने माँ बाप के साथ तो रहना चाहता ही था, मैं अपने भारत में भी रहना चाहता था। हम लोग आज बहुत गालियां देते हैं, लोग बाग इंडिया में रहकर भी जिस थाली में खाते हैं उसी को छेद करते हैं। इंडिया में ये नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी है। वो 3 इडियट के अंदर एक डायलॉग था ना कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने देश को परफेक्ट बनाएंगे, और मेरे को अपने देश में रहना पसंद है। आप जाओ किसी मुस्लिम कंट्रीज में, या फिर किसी आप यूरोपियन कंट्रीज में, किसी क्रिश्चियन कंट्री में जाओ, वहां देखो आप क्या वहां पे फ्रीडम टू स्पीच है, वहां पर बोलने का किसी को हक है? नहीं है बिल्कुल भी। जितना हम इस देश में रह के बोल लेते हैं ना, उतना कहीं नहीं बोल पाएंगे सर। तो रियलिटी है कि इंडिया इज द बेस्ट। और मैं आईएएस ऑफिसर, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी इसलिए भी नहीं करना चाहता था बिकॉज मैं यूपीएससी हमेशा से क्रैक करने की सोचता था कि मैं करूंगा एंड ऑल। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस देश को ना यार सर, गवर्नमेंट जॉब की नहीं, इस देश के अंदर एंटरप्रेन्योर की ज्यादा जरूरत है। क्योंकि एज अ आईएएस ऑफिसर और एज अ पुलिस वाला और एज अ डॉक्टर, मतलब कि कुछ और, मैं शायद जिंदगी के अंदर इस देश के अंदर रोजगार का जो बेरोजगारी वाला कॉन्सेप्ट है उसे खत्म ना कर सकूं। बट सीआईपीएल के माध्यम से मैं जरूर कर सकता हूँ, ये मेरा मानना है। और लाइफ एक बात और बोलना चाहूंगा, पढ़ने का एंटरप्रेन्योरशिप से कोई मतलब लेना देना नहीं है। वो कहते हैं ना कि एक बेवकूफ प्लान के साथ उस विद्वान को भी हरा सकता है जिसके पास कोई प्लान नहीं है। तो प्लान होना बहुत जरूरी है, आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो जिसपे आइडिया है, हाँ, मतलब बहुत प्रैक्टिकल बात है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ, दे बिलोंग्स टू आईआईटी दिल्ली, डीटीयू, एंड देयर आर सो मेनी कॉलेजेस इन इंडिया, बट इवन दे आर नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि उनके पास कोई प्लान ही नहीं है अपना। उनके पास क्या है, बुक्स हैं और वो पढ़ते हैं और उसे लिख कर आते हैं और वो सोचते हैं कि वही सब कुछ है। बट मैंने कहा ना कि एक बेवकूफ प्लान के साथ उस विद्वान को भी हरा सकता है जिसके पास कोई प्लान नहीं है। ये प्रैक्टिकलिटी है। हाँ जी, ग्रेट सर, ग्रेट। नेक्स्ट। एंड सर, लास्ट क्वेश्चन जो है वो बेसिकली ये है कि सर, व्हाट्स योर सक्सेस मंत्रा, जो आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब आपका सक्सेस मंत्रा क्या है, मतलब जो आप सबसे शेयर करना चाहते हो? सर मेरा तो कुछ खास किसी का होता नहीं है सक्सेस मंत्रा। देखो आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे सक्सेस मंत्रा है, हमने रूल्स और रेगुलेशन है, चीजें हैं। जैसे मैंने आज भी एक चीज बोली थी, और रूल्स और रेगुलेशन हैं। सेक्रीफाइस बहुत बड़ी चीज होती है जिंदगी के अंदर, ठीक है। आप आज कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए अगर सेक्रीफाइस करोगे ना, तो जिंदगी में बड़ा जरूर पाओगे। बट अगर आपने
बड़ा पाने की तक छोटी चीज की लालसा जी सर। आवाज आ रही है? हाँ जी सर, सॉरी, पॉज हो गया। देखो सर, मंत्रा वंत्रा तो मैं खैर इतना नहीं जानता, बट मैं हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा दिस इज बाय लक। लोग मेहनत नहीं देखते, मैंने मेहनत देखी है जिंदगी के अंदर और की भी है, और मैं लोगों को समझाता भी हूँ हमेशा से। बट मैं ना एक बात मानता हूँ, लाइफ के अंदर ना एक इंसान को एक एजेंडा के साथ लाइफ में चलना चाहिए। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो, वो बिल्कुल कहता है ना, सर, आ रही ठोकरे खाता हूँ पर शान से चलता हूँ। मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। है। हाँ, मुश्किलें तो सच में जिंदगी का आने दो। उठूंगा गिरूंगा फिर उठूंगा, यही ठान कर चलता हूँ। तो जिंदगी के अंदर, क्या बात। लाइफ के अंदर मेरा ये मानना है कि दिक्कतें मुश्किलें आती रहेंगी, परेशानियां आती रहेंगी, ठीक है। हर रोज के रिजेक्शंस कॉल का ब्लॉक होना, दिन भर की मेहनत और भूखे पेट सोना, यही एक एंटरप्रेन्योर की शुरुआती जिंदगी। उसके बाद तो तय है उसका कामयाब होना। रियलिटी है, दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और जो मैं ये मानता हूं कि मेरे को जो मेरा ऐसा मानना है कि अगर इंसान की सक्सेस मंत्रा को सर्च करना है तो उसकी मेहनत को हमें नापना पड़ेगा कि वो मेहनत कैसे करता है, चीजें कैसे करता है। वी कैन नॉट जज पीपल बाय कि हम उसको सिर्फ देख के उसकी बात सुनकर हम उसे जज करें। हाँ, आप जैसे आप लोग देखते हो, लोग स्टेटस लगाते हैं आजकल। लोग ये कहते हैं कि ए बाबा आंधी, क्या कहते हैं वो जो आते नहीं आजकल स्टेटस में आते हैं, ए बाबा जिंदगी में कुछ करने के लिए ना जैकी श्रॉफ सर जो आते जेब हैं। में गांधी नहीं, नहीं जे की शराब नहीं, काइंड ऑफ बच्चे ही देखता हूं मैं, स्टेटस अच्छा। लगाते हैं, बाबा जेब में हम्म। जिंदगी के अंदर कुछ पाने के लिए ना जेब में गांधी नहीं, दिल में आंधी चाहिए, आंधी। तो जो ये दिल में आंधी चाहिए, ये जो दिल में आंधी चाहिए, मैंने जब पूछता हूँ किसी से व्हाट काइंड ऑफ आंधी वी टॉकिंग अबाउट, दे यूज्ड टू से हम्म। दैट यार बड़ी मुश्किल से ये स्टेटस मिला है सर, बड़ी मुश्किल से ये स्टेटस मिला है, उसको लगाया है मैंने। अरे भाई, स्टेटस लगाने से या बड़ी बड़ी बातें लिखने से नहीं होगा कुछ जिंदगी में। बिल्कुल। सच में आंधी से नहीं, गांधी से ही होगा। बट उस गांधी तक जाने के लिए पहले आंधी दिखाओ मत, करो बिन। टॉपिक का बेसिकली पॉइंट ये है कि आंधी के लिए आपको मेहनत करनी है, और ये हिडन है, ये छुप के होती है, ये दिखाकर नहीं होती है। तो रियलिटी समझो। और मैं सीरियसली बता रहा हूं, जैसे मैंने कहा ना कि हर रोज के रिजेक्शन कॉल्स का ब्लॉक होना, दिन भर की मेहनत और भूखे पेट सोना, यही एक एंटरप्रेन्योर की शुरुआती जिंदगी। एक बात तो तय है, उसका कामयाब होना। तो कामयाबी जरूर क्या मिलेगी, बात है सर। जिंदगी में मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत सबसे बड़ी चीज होती है। बट यस, मैं फिर बोलूंगा कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में दोनों फर्क है। ये दीवार है पीछे, मैं इस दीवार को धक्का दूंगा, दिस इज नॉट अ हार्ड वर्क, दिस इज नॉट अ वर्क, एक्चुअली काम ही नहीं है। वर्क इज व्हाट, जब जिंदगी में आप लेजी हो, आप सो रहे हो, आपकी तबीयत खराब है, और आप उठ के उस काम को कर दो, यस सर। उसे हार्ड वर्क कहते हैं, उसे हार्ड वर्क कहते हैं। बट स्मार्ट वर्क का मतलब ये होता है कि वर्क को स्मार्ट होना चाहिए। एंड व्हाट वी आर बिल्कुल। वर्किंग, हम जो कर रहे हैं वो दैट इज स्मार्ट वर्क। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि हर चीज को करने के लिए सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, और सिस्टम के लिए बेसिक्स क्लियर होना लाइफ में बहुत जरूरी है। आप किसी भी बिजनेस में घुसो, आप रेस्टोरेंट के बिजनेस में घुसते हो, वहां पर भी आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने बहुत जरूरी है। अगर आप बेसिक क्लियर करोगे तो बहुत श्योर सी बात है कि आप उस रेस्टोरेंट को भी चला पाओगे, उस रेस्टोरेंट से आप हयात तक पहुंच पाओगे। बट अगर आपके पास बेसिक्स बिल्कुल। नहीं है, आप इस दुनिया में कामयाबी छोड़ो, आप कुछ भी नहीं पाओगे। ये प्रैक्टिकल है, और ये बात समझनी पड़ेगी हर किसी को। अगर हम समझेंगे तो जिंदगी में जरूर कुछ ना कुछ बन पाएंगे। ये प्रैक्टिकलिटी है मार्केट की, और आपको समझना पड़ेगा इन चीज को। यस Yes. सर। एंड सर, वही लास्ट बात है क्वेश्चन सर, एक कैसा। लास्ट बोलूंगा इसी चीज में, हाँ कि जी, हाँ इसी जी। चीज से रिलेट करूंगा। आई नेवर टॉक अबाउट वर्क, मैं कभी काम के बारे में बात नहीं करता। बट रियलिटी में अगर आपको कुछ बनना है, तो मैंने एक बात हमेशा कही है कि लोग पहले आप जो बेचते हो वो नहीं खरीदते, वो पहले आपके एटीट्यूड को खरीदते हैं। और फिर जब उनको एटीट्यूड बिल्कुल। पसंद आता है, तब आप उन्हें क्या बेच रहे हो वो मैटर नहीं करता।
मैटर ये करता है कि आपका एटीट्यूड क्या है। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं और मैं लिटरली बोलना चाहूंगा कि आपके इस माध्यम से कि जिंदगी के अंदर अभी टिकटॉक बैन हुआ है, तो मैं ये कहूंगा कि देखो हमें देश के साथ खड़ा होना चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड बहुत सारे लोगों का रोजगार था, बहुत सारे लोग इस चीज के अंदर इन्वॉल्व थे और वो लोगों को बुरा लगा, एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट यस हमें अपने देश का साथ सपोर्ट करना चाहिए इस टाइम पर, जो कि जरूरी है। और वही वाली बात है कि हमें नहीं भूलना चाहिए। देखो यार वही वाली बात है ना, हम ही खुद स्टेटस लगा रहे थे कि हमारे सिपाही शहीद हो गए और चीजें हो गई। अब हम एक बात सोचो, मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा सर, आपको भी बड़ी पसंद आएगी। मैंने जैसे बिल्कुल सर। ये लाइन अभी थोड़ी दिन पहले डाली थी, डेवलप की थी। सरहद पर लड़ता हूँ, सरहद पर लड़ता लड़ता मर जाता है सिपाही, मतलब सरहद पर लड़ता लड़ता मर जाता है सिपाही, मतलब अपने ही घर में मर जाता है सिपाही। सरहद पर लड़ता लड़ता मर जाता है सिपाही, मतलब अपने ही घर में मर जाता है सिपाही। एक दिन की श्रद्धांजलि 4 दिन याद करते हैं लोग, देखो फिर मर जाता है सिपाही, देखो फिर मर जाता है सिपाही। ठीक है, तो हमें नहीं भूलना चाहिए यार कि 4 दिन की श्रद्धांजलि के बाद चीजें हो, हमें नहीं भूलना चाहिए। एंड वी नेवर फॉरगेट दैट हमारे शहीद जवान हुए। और लिटरली बोल रहा हूँ, इसका तरीका बॉयकॉट करना ही है और हम गवर्नमेंट से भी अपील करेंगे कि वो बॉयकॉट पहले करें। हम तो करेंगे ही, बट आप अपने देश में आना ही मत दो। डेफिनेटली हम इस चीज का पूरा बदला, हम सरहद पे जाके लड़ नहीं सकते, बट यस हम यहाँ से बैठकर जरूर दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम थूक के चाटने वाले नहीं हैं। हम वो हैं, हम इंडियंस हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। अपने लोगों का बदला जरूर लेंगे बाय द बॉयकॉट ऑफ चाइना प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। यस एंड सर लास्ट कैसा लगा सर आपको हमारे शो पे आके? आप अपने कुछ व्यूज सर, शेयर करना चाहेंगे सर प्लीज? बहुत ही बढ़िया लगा सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड जरूर मैं चाहूंगा कि जो आज सेशन हुआ है, उस सेशन के बाद मेरे बहुत सारे ऐसे भाई बहन जो मेरे साथ इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, मेरे दोस्त जो हैं इस इंडस्ट्री में, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए, और उन लोगों से मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस मुकाम तक पहुंचना कोई आसान मुश्किल नहीं है। मैं ये कहूंगा नहीं कि मुश्किल है, बहुत आसान है। अगर आप इस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको इससे भी आप ऊपर जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे, श्योरली जाएंगे। बट वही कहते हैं ना कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। तो वक्त जरूर बदलेगा एंड डेफिनेटली बदलेगा। एंड मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपके इस चैनल के माध्यम से और आपके इस चैनल की वजह से हम लोग अपनी बातें लोगों तक पहुंचा पाए। और आई होप ये बातें लोग सुनने के बाद जिंदगी के अंदर बहुत आगे बढ़े, लाइफ में बहुत आगे तक जाएं। एंड थैंक यू सो मच पुष्कर जी फॉर इनिशिएटिव। दिस इज अ पार्ट 1। पार्ट 2 हम जल्द आफ्टर लॉकडाउन हम सामने प्रॉपर्ली इस चीज को शूट करने वाले हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल डेफिनेटली श्योरली सर, आई विल डेफिनेटली कम योर शो, आपके शो पे जरूर आऊंगा। बट यस मैं यही कहूंगा कि आप सभी मेहनत करिए, लाइफ के अंदर आगे बढ़िए, क्योंकि कहते हैं अकेले चलने से आप सक्सेसफुल नहीं होते, 7 लोग चलेंगे तो सक्सेसफुल जरूर होंगे। एंड दिस इज द बिजनेस ऑफ पीपल एंड वी हैव टू वर्क फॉर दिस। एंड आइडियोलॉजी वही है, लेने और देने की है। तो मैं कहूंगा कि लेने पे विश्वास ना करें, देने पे विश्वास करें। थैंक यू सो मच, आपका मैं आभारी रहूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। इनफैक्ट बहुत लोग आज मतलब जो पैरेलल विद पुष्कर का जो अनटोल्ड हमारा जो सीजन चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत लोगों को जो भी चीजें थी जिनकी क्लियर्स नहीं थी, आज शायद उनको पता चल रहा होगा कि लाइक राहुल केसी सर जो हैं आज रियलिटी क्या थे, मतलब आज क्या है। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत लोग इंस्पायर्ड, इनफैक्ट आज मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। एंड सर आज मैं मतलब बहुत ही ज्यादा अपने आप को मोटिवेट फील कर रहा हूँ। एंड डेफिनेटली सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।